कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? बिल्कुल गलत है ये। कहीं का एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं, कहीं का एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप ही कर रहे हैं मेरे साथ ये कंटिन्यूअसली। फिर आप बातें कर रहे हो बउआ। नहीं लो हमारे फोन पकड़ो और जाओ लेके उससे भी लो। कैसे लो? कैसे लो? हाँ चलो बाहर, चलो बाहर। मनमानी करो तुम लोग, सारी मनमानी। कोई स्थिति नहीं है, मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। आप जबरन पकड़ के बाहर किया मेरे को आपने। अरे तो इतना जिद कर रहे हैं क्या? आपने जबरन पकड़ के मेरे को बाहर किया, कोई नहीं बोला कुछ भी। आपने और एक और बंदा। अरे चलो नहीं, चलो कहीं पे कोई गलती नहीं है। मैं अपनी रिसीविंग हक से मांग रहा हूं और बिना हक लिए हुए आप मेरे को बाहर कर रहे हैं। नहीं मिला है भाई, नहीं मिला है, नहीं मिला है। नहीं वो प्रक्रिया पूरी और रिसीविंग है बकायदा, और उसमें रिसीविंग लेके जाऊंगा ना बाहर कि मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। कुछ चीजें अपूर्ण है, आपको नहीं मिली? कुछ अपूर्ण नहीं है सर, उसमें आपको उसमें साइन किया हुआ दिया जबरदस्ती डिसअप्रूव किया गया, तभी मैं वहाँ अपनी बात रख रहा था। तो तब तक ये मेरे को आए और कमर पकड़ के बाहर कर दिया। वो प्रोसीजर आप कौन होते हैं मेरे को कमर पकड़ के बाहर करने वाले? आपको प्रोसीजर का जो कंप्लेंट है मनोज कुमार तिवारी जी ने मेरे को कमर पकड़ के बाहर किया है जबरदस्ती। ठीक है, हम लोग और जवाब देंगे। कोई आरओ मैम ने ये नहीं बोला कि इनको बाहर चलिए हम लोग जवाब देंगे, हम लोग करिए। जवाब देंगे। एज अनुमंडल पदाधिकारी मैं आपको कह रहा हूँ, आप अभी चले जाइए, न्यूसेंस क्रिएट मत कीजिए। कैंपस में न्यूसेंस नहीं क्रिएट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आपको। अभी न्यूसेंस इन्होंने क्रिएट अब किया, आप विवश मत करिए। इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया, मैंने नहीं किया है। ठीक है, हम लोग जवाब देंगे। जहाँ भी आपको उसमें जवाब वो मांगा ठीक है जाएगा, हम सर, लोग वो जवाब बकायदा मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को रिसीविंग नहीं मिला है और जबरन आप लोग ये काम कर चीज के रहे लिए हो। एक अधिकार बना हुआ है। मैं अपने अधिकार की ही बात कर रहा हूँ सर, आप अधिकार और अधिकार का यहाँ हनन हुआ है। ये जबरदस्ती आरओ के बोले के बिना इन्होंने मेरे को कमर पकड़ के वहाँ से खींच के बाहर किया इन्होंने मेरे को। मेरे हाथ का मोती का माला टूट के वहाँ गिरा है, इनको कोई मतलब नहीं। हाथ टूटे के पैर टूटे, धक्का मार के बाहर किया गया और कैमरा बोल के बंद किया गया। वहाँ भी आप भी आए तो आपने बोला कैमरा बंद करो। क्यों आपने बोला कैमरा बंद करने के लिए? ऑफिस के बाहर में न्यूसेंस क्रिएट कैमरा बंद करने के लिए आपके पास अथॉरिटी है? हाँ है। किसने बोला कि मैं कैमरा जवाब बंद करके दूंगा। कैसे जिस जवाब देंगे? अथॉरिटी के प्रति इलेक्शन मैं कमीशन के नियम से आप मैं ऊपर हैं। जवाब दूंगा। इलेक्शन कमीशन मैं के नियम किसी से से ऊपर ऊपर हैं नहीं आप। हूँ। आप न्यूसेंस नहीं कर सकते। नहीं न्यूसेंस नहीं कर रहे, न्यूसेंस आप लोग किए। ठीक है, कैमरा बंद करके आप न्यूसेंस कर रहे हैं। चलिए अपने रिकॉर्डिंग बंद करके आप न्यूसेंस जो है आप यहाँ सर हम विधि सम्मत ही निकल रहे हैं, हम विधि सम्मत आरओ के पास बैठे थे। न्यूसेंस नहीं कर सकते, हम नहीं कर रहे हैं तो चलिए न्यूसेंस आप लोगों के द्वारा यहाँ हो रहा है। आपको अगर जो भी शिकायत करनी है जो संबंधित अथॉरिटी, वो तो सर उसके लिए रिसीविंग मिलेगा तब तो करेंगे ना सर। रिसीविंग नहीं दोगे धक्का मार के बाहर कर दोगे। आप सामने देख रहे थे ना क्या हो रहा था सर। नेक्स्ट कैंडिडेट दूसरी आप वहाँ सामने देखे क्या हुआ? मैं क्या गलत किया? मैंने क्या कुछ गलत बोला था मैंने अंदर? एक मिनट, यहाँ नीचे में बैठने का जगह कहाँ है? नीचे में मैं बकायदा बोल रहा हूँ कि ठीक है 17 लोग जब चले जाएंगे तब मैं बात कर लूंगा। ये धक्का मार के बाहर किए जा रहे हैं मेरे को। ऐसे चुनाव नहीं लड़ते। सर ऐसे ही लड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आप मैं अपनी गलती नहीं कर रहा हूँ, आप वहाँ आराम से मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लड़िए, कोई बात। आप वहाँ आराम से जबरदस्ती इस फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाता जब सब कुछ सही मेरी हो। आप सुनेंगे या सिर्फ कहेंगे? सर सुनने के लिए वहाँ पर कुछ छोड़ा जाएगा तब तो। आप वहाँ आराम से बैठ कीजिए और न्यूसेंस मत जो आपको कागज जब दिया जाएगा तब ये आपको तो लेना चाहिए कागज। अब जो दिया जा रहा पेपर है दिया तो वो अधूरा मिल रहा है ना अधूरा सर। नहीं मिला है, उसमें अंकित है कि ये वाला कॉलम आपका गलत सर वो पेज भी कहाँ पे गलत है वो भी तो मेरे को सुनिए, मिलेगा ना प्रिंट। अधूरा और पूरा आप डिसाइड नहीं करेंगे। कौन करेगा सर? जो अथॉरिटी है वो मेरे डिसाइड को बताया करेगा। तो जाएगा किस कारण से रिजेक्ट हुआ आपका है। जो ग्रीवांस है आप करना है उसके लिए कंप्लेंट हम अरे लोग वो तो जवाब दौड़ते देंगे। रहेंगे सर 2 साल। दौड़ने क्यों? वही होता है नियम। आप एक बार छटनी कर दिए दौड़ते रहो उसके अलग बाद। से नियम नहीं है, सबको रीजन दिया गया। नियम सर मेरे लिए वहाँ पे जो अलग ये प्रावधान किया गया तो ये भी प्रावधान है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ बैठे हैं। ठीक है, प्रावधान है हमें ना? ना पढ़ाइए। वहाँ सारे कैमराज जो चल रहे हैं प्रावधान हमें ना पढ़ाइए, सर, हम लोग एक पढ़े हैं मिनट, प्रावधान। एक मिनट हम भी पढ़े हैं सर, हम भी अनपढ़ यहाँ नहीं है, तभी आपसे बहस करना पड़ रहा है मेरे को। हम भी पूरा इलेक्शन कमीशन का सारा नोटिफिकेशन भर के चुनाव लड़ रहे हैं बिना नोटिफिकेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वहाँ पे क्लॉज है बकायदा कि इफ दिस इज नॉट एप्लीकेबल तो वहाँ पे नो लिख के उसके नीचे अगर वो यस लिखना है तो उसको कंप्लायंस को फुलफिल करना है। वहाँ बकायदा नो लिख के उस कंप्लायंस को फुलफिल भी किया गया है और वहाँ पे वो मार्क है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब नॉट एप्लीकेबल वहाँ हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी फिर कहाँ से एप्लीकेबल होगा? जब 27 साल का लड़का को सरकारी आवास मिल जाएगा, सरकारी आवास वाले क्लॉज पे जबरदस्ती उसको यस नो किया जा रहा है जबकि नो वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप कह दीजिए। और मैं उसी सिमिलर फॉर्म मुझे कहीं और जाना है। सिमिलर फॉर्म मैं में 10 फॉर्म भरवाया हूँ। सब कैंडिडेट पहले चरण में दूसरे चरण में लड़ चुके, किसी का फॉर्म के साथ ये नहीं हुआ। यहाँ आप जबरदस्ती इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये तो आप बोल दो बहस नहीं कर सकते, तुम निकलो जाओ। स्क्रूटनी का प्रोसेस हुआ, उसमें जो सेक्शन था मेरे साथ ये कंटिन्यूअसली फिर आप बातें कर रहे हो बउआ। नहीं लो हमारे फोन पकड़ो, फोन पकड़ो और जाओ लेके उससे भी लो। कैसे लो? कैसे लो? हाँ चलो बाहर, चलो बाहर। मनमानी करो तुम लोग, सारी मनमानी हो रही है।
कोई स्थिति नहीं है, मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। आप जबरन पकड़ के बाहर किया मेरे को। इतना जिद करने क्या आपने जबरन पकड़ के मेरे को बाहर किया, कोई नहीं बोला। आपने और एक और बंदा अरे चलो नहीं बिना हक लिए हुए आप मेरे को बाहर कर रहे हैं। नहीं मिला है, नहीं मिला है, इसके तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, इसमें लिखा हुआ है वो प्रक्रिया आप बोल रहे हैं। नहीं। वो प्रक्रिया पूरी और रिसीविंग में बकायदा और उसमें रिसीविंग लेके जाऊंगा ना बाहर, कि मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। कुछ चीजें अपूर्ण है, आपको नहीं मिली, कुछ अपूर्ण नहीं है सर उसमें। आपको उसमें साइन किया हुआ उसको जबरदस्ती डिसअप्रूव किया गया, तभी मैं वहाँ अपनी बात रख रहा था। तो तब तक ही मेरे को आए और कमर पकड़ के बाहर कर दिया। वो आप प्रोसीजर कौन होते हैं मेरे को कमर पकड़ के बाहर करने वाले? मैं कह रहा हूँ आप जाइए, आपको प्रोसीजर का जो कंप्लेंट है वो मनोज चेक कुमार तिवारी जी ने मेरे को कमर पकड़ के बाहर किया है जबरदस्ती। करें। ठीक है, हम लोग और जवाब देंगे। कोई आरओ मैम ने ये नहीं बोला कि इनको बाहर करो। चलिए हम लोग जवाब देंगे, बात हम कर लोग रहे जवाब देंगे। एज अनुमंडल पदाधिकारी मैं आपको कह रहा हूँ, आप अभी चले जाइए, न्यूसेंस क्रिएट मत कीजिए, कैंपस में कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ मैं सर। कह रहा हूँ आपको अभी अब आप- न्यूसेंस इन्होंने अब आप- क्रिएट किया अब है। आप विमर्श मत करिए। इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया, मैंने नहीं किया है। ठीक है, हम लोग जवाब देंगे, जहाँ भी आपको उसमें जवाब वो मांगा ठीक जाएगा, है हम सर, लोग वो जवाब बकायदा मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को रिसीविंग नहीं मिला है और जबरन आप लोग ये देंगे। काम हर कर चीज के रहे लिए हो। एक अधिकार बना हुआ है। तो मैं अपने अधिकार की ही बात कर रहा हूँ आप सर, अधिकार और को अधिकार का यहाँ हनन हुआ है। ये जबरदस्ती आरओ के बोले के बिना इन्होंने मेरे को कमर पकड़ के वहाँ से खींच के बाहर किया। इन्होंने मेरे को, मेरे हाथ का मोती का माला टूट के वहाँ गिरा है, इनको कोई मतलब नहीं। हाथ टूटे के पैर टूटे, धक्का मार के बाहर किया गया और कैमरा बोल के बंद किया गया। वहाँ भी आप भी आए तो आपने बोला कैमरा बंद करो। क्यों आपने बोला कैमरा बंद करने के लिए? ऑफिस के बाहर में न्यूसेंस क्रिएट कैमरा बंद करने के लिए आपके पास अथॉरिटी है? हाँ है। किसने बोला कि मैं कैमरा जवाब बंद करके आप कैसे जिस जवाब देंगे? अथॉरिटी के प्रति मैं इलेक्शन answerable कमीशन के हूँ, नियम से आप ऊपर मैं हैं। जवाब दूंगा। इलेक्शन कमीशन मैं के नियम किसी से ऊपर है नहीं हूँ। आप। आप न्यूसेंस नहीं कर सकते। नहीं तो बोलिए न्यूसेंस नहीं कर रहे, ठीक है। न्यूसेंस आप लोग ठीक किए। है, कैमरा बंद करके आप न्यूसेंस कर रहे हैं। चलिए हो गया? अपना रिकॉर्डिंग बंद करके न्यूसेंस कैमरा कर कर रहे लिया, आप यहाँ वो तो सर कल रिसीविंग मिलेगा तब तो करेंगे ना सर। रिसीविंग नहीं दोगे, धक्का मार के बाहर कर दोगे। आप सामने देख रहे थे ना क्या हो रहा था सर। नेक्स्ट कैंडिडेट दूसरे आप वहाँ सामने देखे क्या हुआ। मैं क्या गलत किया, मैंने क्या कुछ गलत बोला था मैंने अंदर? यहाँ नीचे में बैठने का जगह कहाँ है? मैं बकायदा बोल रहा हूँ कि ठीक है 17 लोग जब चले जाएंगे तब मैं बात करूँगा। ये धक्का मार के बाहर नहीं जा रहे हैं मेरे को। और वो पेज पे कहाँ पे गलत है वो भी तो मेरे को सुनिए, मिलेगा ना प्रेम। अधूरा और पूरा आप डिसाइड नहीं करेंगे। कौन करेगा सर? जो अथॉरिटी है वो मेरे को डिसाइड बताया करेगा। तो जाएगा किस कारण से रिजेक्ट हुआ आपका है। जो ग्रीवांस है आप करना है उसके लिए कंप्लेंट हम अरे लोग वो तो जवाब दौड़ते देंगे। रहेंगे सर 2 साल। दौड़ने क्यों? तो वही होता है नियम। आप आपके लिए एक बार अलग छटनी कर दिए, दौड़ते रहो आपके उसके लिए बाद। अलग से नियम नहीं है, सबको रीजन दिया गया। नियम सर मेरे लिए वहाँ पे जो अलग ये प्रावधान किया गया है ना, पढ़ाइए। वहाँ सारे कैमराज जो चल रहे हैं। प्रावधान हमें ना इस- पढ़ाइए, सर, हम लोग एक पढ़े हैं मिनट, प्रावधान। एक मिनट, हम भी पढ़े हैं सर, हम भी अनपढ़ यहाँ नहीं है, तभी आपसे बहस करना पड़ रहा है मेरे को। हम भी पूरा इलेक्शन कमीशन का सारा नोटिफिकेशन पढ़ के चुनाव लड़ रहे हैं। बिना नोटिफिकेशन पढ़े फॉर्म नहीं। फॉर्म जो मैंने भरा है वहाँ पे क्लॉज है बकायदा कि इफ दिस इज नॉट एप्लीकेबल तो वहाँ पे नो लिख के उसके नीचे अगर वो यस लिखना है तो उसको कंप्लायंस को फुलफिल करना है। वहाँ बकायदा नो लिख के उस कंप्लायंस को फुलफिल भी किया गया है। और वहाँ पे तो क्या हुआ, आपने शायद लोकसभा के लिए नामांकन भरा था? सर मैंने जो फॉर्म भरा था वो बिल्कुल कहीं से उसमें कोई गलती नहीं थी, सब कुछ ओके था। मैं पीछे भी जब आया था तो उसको मैंने कंफर्म किया था कि इसमें कोई इशू है तो त्रुटि है तो बता दीजिए कि मैं उसको देख लूँ। बोला गया नहीं 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज उसी फॉर्म में जबरन एक क्लॉज को निकाला जा रहा है जो कि वहाँ अभी भी वहाँ भरा हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ नहीं, यहाँ क्यों नहीं भरा हुआ है, जबकि वहाँ पे बाकायदा वो चीज़ मैं 27 साल की उम्र में हूँ, ठीक है। और वहाँ पे वो कॉलम जो है एक सरकारी आवास मेरे को कभी आवंटित हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में वो कॉलम है। उस कॉलम में वो चीज़ वहाँ बाकायदा लिखा गया है नॉट एप्लीकेबल, मैंने वो लिख दिया। उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं, उसके साइड में एक ब्रैकेट है वहाँ पे भी मैंने नो मार्क किया हुआ है, लेकिन ये इसको ज़बरदस्ती करें कि नो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे सामने जो है लिखा हुआ वहीं पे होना चाहिए था। इस फॉर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि नो यहाँ नहीं है, यहाँ आज जब आप आए इस आधार पर आपका नामांकन मैंने रद्द उनको किया बस यही गया, बोला। आज क्या हुआ? तो मैंने उनको यही बोला कि जब आप इसको रद्द भी कर रहे हो तो आप मेरे को उसका रिसीविंग दो, और जिस पेज को आप रद्द कर रहे हो कि कौन सा पॉइंट, आप तो फॉर्म 8 में 2 भाग तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें कौन सा भाग को आप ऑब्जेक्टिफाई करके रिजेक्ट कर रहे हो वो मेरे को आप दो। आप तो नहीं तो सीधा लिख दिया फॉर्म 2 का, फॉर्म 8 का 2 भाग पूरा नहीं है। तो पूरा नहीं है तो क्या पूरा नहीं है, कहाँ पे गलती है, ये मेरे को संलग्न करके आप दोगे ना कि मैं उसको इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेन कर सकूँ कि किस बेसिस पे ये मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। उसी फॉर्म को हम लोगों ने दूसरे क्षेत्रों में जब कैंडिडेट्स लड़े हैं निर्दलीय या किसी भी उस जगह से, हम लोगों ने फॉर्म जिनका भरा वो सारे फॉर्म पहले चरण में लोग चुनाव लड़े, दूसरे चरण में लड़े, सब एक्सेप्ट हुआ है, कहीं कोई फॉर्म नहीं रिजेक्ट हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी फॉर्म भरा हुआ है और वहाँ पे ज़बरदस्ती उसको निकाला जा रहा है। आज से नहीं, मैं जब पहले दिन नॉमिनेशन के दिन आया उस दिन उस फॉर्म को दोबारा 5 लोग घूम के मेरा विजन ब्लॉक करके, कैमरा को ब्लॉक करके उसको खोजने की कोशिश की गलती। उसमें जब कोई गलती नहीं मिली तो उसको ज़बरदस्ती उन्होंने बोला कि भाई आपने फॉर्म के एक्चुअल प्रारूप को चेंज कर दिया है, इस
जिसके चलते आप दोबारा दीजिए। आप किसी पार्टी से एक प्रत्याशी घंटे थे? के अंदर मैंने दोबारा वो चीज़ एफिडेविट करा के फिर से दे दिया उसी दिन। जब मैं वहाँ गया तो इनके पास जवाब नहीं था कि 1 घंटे में ये फॉर्म लेके आ गया, तो इसका जवाब रिसीविंग देना कैसे है। ये लोग IAS एक दूसरे से बात करके फिर मेरे को आधा अधूरा जैसे भी हुआ फिर रिसीविंग कलम से लिख के इन्होंने मेरे को उसी पेज के पीछे दिया। मैंने उसको ही मान के मैं चला आया। मैं कल भी यहाँ वापस आया था कि कोई भी अभी भी अगर कोई त्रुटि हो तो संतुष्ट होकर मैं जाऊँ, तो मेरे को कल मिलने नहीं दिया गया कि नहीं मिल सकते हैं, अभी कैंडिडेट लोग हैं। तो भाई आज और कल से आज अब डेट खत्म हो गया नॉमिनेशन का। अब आज जब मैं सामने आया हूँ वहाँ पे एक्चुअली कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है कि नहीं इस आधार पे मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। मैं बोला वो आधार मेरे को बस दे दीजिए रिसीविंग कि किस आधार पे इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। बस लिख देने से थोड़ी हो जाएगा कि आपने खंड 8 का 2 तो भाग नहीं दिया। तो नहीं मेरे को मिला और मैंने कोई एक्सेप्ट भी नहीं किया। रिसीविंग वो मेरे को आधा जो दे भी रहे थे, मैंने बोला इसमें एक पेज अटैच कर दीजिए जो आप रिजेक्ट कर रहे हैं वो भी साथ में। तो वो कुछ भी इस पे झूठ सच बोल रहे हैं कि ये प्रावधान है वो प्रावधान है, और सही को गलत करने का प्रावधान है और एक रिसीविंग जिस पेज को रिजेक्ट कर रहे हैं उसको देने का प्रावधान नहीं। किस कैंडिडेट पार्टी से आप थे? मैं किसी पार्टी से मैं निर्दलीय हूँ, अभिषेक दांगी मेरा नाम हुआ। और वो इसके कहने के बाद जब वहाँ पे मेरे को कुछ लोग ज़बरदस्ती कैंडिडेट के जो सुरक्षा में हैं वो लोग मेरे को कमर पकड़ के किस कैंडिडेट की सुरक्षा वाले ऐसा कर रहे थे? जो भी वहाँ पे पुलिस वाले जो भी लोग हैं सब कैंडिडेट के यहाँ सुरक्षा के लिए लोग हैं ना, कि यहाँ पे कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कुछ। आपको लगता है कि इसमें किसी कैंडिडेट का हाथ है? नहीं मैं जो बोल रहा हूँ उसको मेरे को पूरा करने दीजिए। जब मैं वहाँ पे अपनी बात रख रहा हूँ तो कोई IAS ने ये नहीं बोला कि इनको निकाल के बाहर कर दो। 2 लोग मेरे को ज़बरदस्ती पीछे से खींच के कमर पकड़ के, मेरा आधा सामान रूम में ही है, क्या है नहीं है किसी को कोई मतलब नहीं है, धक्का मारते हुए मेरे को बाहर लेके, और जैसे ही गेट से बाहर निकले कैमरे वाले को इशारा कर दिया कि इसको रिकॉर्ड मत करो, बंद करो। वहाँ से धक्का मारते मेरे को बाहर लेके, जब मैंने विरोध किया तो अंदर से लोग दौड़े और वहाँ से मेरे को बाहर से रिसीविंग पकड़ा के बोल रहे लो और निकलो। फिर वहाँ भी जब मैंने विरोध किया, एक आधा कैमरा पर्सन वहाँ भी खड़े थे तो उनके कहने पे वो लोग थोड़ा थम से रुके। मैं बोला कि आप मेरे कैंडिडेट के साथ ये नहीं कर सकते हैं। तब ये लोग फिर वहाँ से कॉल किया गया, SDM आए तो वो भी आते ही बोले कैमरा बंद करो, और उन्होंने भी वही अब प्रक्रिया अपनाया जो पहले हुआ। आप DM से बात कर किए हैं? बात करने ही नहीं दिया गया मेरे को। बात फोन नंबर नहीं आपके पास? कहाँ मेरे को नंबर मिला है? मैं DM कल का मैं मिलने नंबर तो आया सार्वजनिक है। कल मैं मिलने आया था तो मेरे को कि भाई अभी भी कोई कमी है समय रहते तो मेरे को बता दीजिए कि 1 घंटे में हम उसको। अब आप क्या करेंगे? मेरे को इसी के लिए तो आधार में मांग रहा था कि मैं इलेक्शन कमीशन में मैं कंप्लेन करने जाऊं तो मेरे को रिसीविंग तो दीजिए कि मैं कंप्लेन करूं उसको ले जाके। तो कंप्लेन मेरे को एक बस जो किस क्लॉज को रिजेक्ट कर रहे हैं वो बस लिख के दे दिया। अब आप तो क्या clause का करेंगे? आधार तो आपका दीजिए। कदम क्या होगा दांगी जी? कदम जो होगा, लड़ाई लड़ रहे हैं सर। जब राजनीति में उतरे हैं तो ये सारा कफन बांध के उतरे हैं। जेल जाना होगा, जहाँ जाना होगा, अपना हक आवाज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। वही हक के लिए वहाँ बात कर रहे थे तो हक को दबाया गया, कैमरा बंद कर दिया गया, फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स अप्लाई करके आप लोगों ने देखा कि कैसे धक्का मार के रूम से बाहर निकाला गया। फिर SDM आए, वहाँ से वो भी वही तरीका अपनाया, वहाँ भी कैमरा बंद करवाए। वो जो उसको मैंने बोला कि तुमने रिकॉर्डिंग क्यों बंद किया? इलेक्शन कमीशन का तो रूल है ना कि जो भी प्रक्रिया होगी सब कुछ कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो रिकॉर्डिंग बंद क्यों करवाई गई और उसके बाद मेरे को धक्का मार के क्यों बाहर किया गया? और वहाँ से भी जब नीचे आया, आप लोग जब कैमरामैन लोग आप लोग रिकॉर्ड करने लगे तब ये लोग यहाँ सीधा बन गए। वहाँ कोई मेरे से इज्जत से बात होने लगी और वहाँ से किस तरीके से मेरे को बाहर किया गया आप सब लोगों ने देखा। तो ये पूरी तरीके से जिन लोगों को मेरे से बौखलाहट हो रही है कि अभिषेक दाई के आने से पूरा गेम बिगड़ गया है, वो सब लोग जानबूझ के चीज़ों को कर रहे हैं और ये सब कुछ सीधा सीधा दिख रहा है। मेरे सामने वहाँ पे फ़ोन आया है अलंकृता पांडे जी को, किसी को कि अभी तक कितने कैंडिडेट को स्वीकृति हो चुकी है, तो इन्होंने बोला कि 6-7-8 लोग हो चुके हैं, इतना और फॉर्म बचा हुआ है। अब किसका फ़ोन आया नहीं है मेरे को नहीं पता। और उसके बाद रिजेक्शन शुरू हो गया और मेरा फॉर्म बिल्कुल सही है, 1% गलती नहीं है। सिमिलर फॉर्मेट पे 10 कैंडिडेट लड़ चुके हैं अलग अलग जगहों पे, कोई दिक्कत कहीं नहीं आई। राजस्थान में लड़ गए, दिल्ली में लड़ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बिहार में ज़बरदस्ती चल रही है और यहाँ पे आपको फोर्स अप्लाई करने का, बाहुबल अप्लाई करने का सिस्टम चल रहा है। बैकग्राउंड क्या है बता दीजिए थोड़ा सा। मैं पेशे से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है मैंने, और मैं 2019 से इस क्षेत्र में जब चुनाव लड़ने का उम्र नहीं था तब से मेहनत कर रहा हूँ। दिन रात मेहनत करके अपना माहौल मेरा बना हुआ, उससे लोग घबरा रहे हैं और ये खेल चल रहा है। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला वाल्मीकि फुलवाड़ी शरीफ पटना का हूँ और यहाँ मगध क्षेत्र में मेरा ननिहाल है और मगध क्षेत्र में मैं लगातार 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस चुनाव को लड़ने के लिए और उसी दमखम से लड़ रहा हूँ, कहीं कमज़ोर नहीं पड़ रहा हूँ। तो लोगों को बौखलाहट है कि किसी तरीके से कैंडिडेट लड़े ही नहीं, लड़ लेगा तो हम लोग का गेम बिगड़ जाएगा।